ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो लोग इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं उन्हें गणेश जी की कृपा बरसती है और उनके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती। तो इसलिए गणेश चतुर्थी 30 तारीख को है, तो आप भी यह कथा जरूर श्रवण कीजिएगा, जिससे कि आपके ऊपर भी गणेश जी की कृपा बरसती रहे। इस दिन गणेश जी का दर्शन, पूजा, मिष्ठान चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। गणेश चौथ व्रत कथा इस प्रकार है कि एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपनी कांख में यानी बगल में दबा करके किसी किंधा नगरी ले गए। अपने पुत्र को अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते हुए इससे रावण को बहुत ही कष्ट और दुख होने लगा। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता पुलस्त्य ऋषि को याद किया। रावण की यह दशा देख करके पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने भी ये सोचा कि अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य तथा असुर सभी की ही यह गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब भी आप मेरी रक्षा करें। रावण की यह बात सुनकर के पुलस्त्य ऋषि बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक और गणेश जी की व्रत करो, पूजा करो, तो इससे तुम छुटकारा पा सकते हो। पूर्व काल में वृत्तासुर ने गणेश जी का व्रत किया तो उसे छुटकारा प्राप्त हुआ। इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए उसको भी इस व्रत का फल प्राप्त हुआ था। तब पिता की बात सुन करके रावण ने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा किया, अर्चना किया, तो उसे भी राज्य पुनः वापस मिलने गया। मान्यता के अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है और जाने अनजाने में जो भी गलती हुई रहती है वो गणेश जी क्षमा कर देते हैं। गणेश जी की दूसरी कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बना करके आवा लगाया तो आवा नहीं रुका। परेशान होकर के वह राजा उसके पास जाकर के बोला कि महाराज न जाने क्या कारण है कि आवा नहीं पक रहा है। राजा ने पंडित को बुला करके कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दे दिए जाए तो ये आवा पक जाएगा। राजा का आदेश सुन करके एक बच्चे की बलि के लिए तत्पर हो गया। जिस परिवार की बारी आती वह अब अपने बच्चे से उसके बच्चे से एक बच्चा ले लेता था और बलि दे देता था और बलि के लिए राजा भेज देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया माँ थी, उसके लड़के की बारी आई। बुढ़िया की एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का एक ही सहारा था। आज्ञानुसार कुछ नहीं देखती बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी कहीं संकट में ना आ जाए तो मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा 2 का बीड़ा देकर के कहा, भगवान का नाम लेकर के आवा में बैठ जाना, गणेश जी को याद करते रहना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता चतुर्थी के व्रत रखी थी। पूजा पाठ प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर उस बार संकट माता गणेश जी की कृपा से एक ही दिन में, एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पका हुआ मिला, बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित मिला। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी उठे। यह देख करके नगरवासियों ने माता संकट की पूजा की और उनके महिमा को जाना और स्वीकार किया। जैसे गणेश भगवान और संकट माता की पूजा करने से बुढ़िया के बच्चे जीवित हुए, उसी तरह से आप भी गणेश जी की कृपा से पूजा कीजिएगा, अर्चना कीजिएगा, आपके भी भगवान संकट को दूर करेंगी। तो यह बुढ़िया की कथा जान करके आपको कैसी लगी? यदि बुढ़िया की कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक किसी लोग को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके ऊपर भी गणेश जी की महिमा बरसेगी। ओम हर हर महादेव।